अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैरियत होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। साल 2024 में ठीक ठाक पैसा आपने मार्केट्स में बनाया होगा, और अगर नहीं भी बनाया तो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा होगा, और 2025 में आप बेहतर अच्छी ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। अब आज 31 दिसंबर नए साल में हम जा रहे हैं, और एक ट्रेडर की न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए वो 5 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट पे इन डेप्थ जाऊंगा, और लिटरली इन 5 पॉइंट्स को आने वाले साल में अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपने अपनी डिप्लॉय कर लिया ना, तो इसके रिजल्ट्स आपको 1 साल बाद नहीं, 6 साल बाद नहीं, बल्कि 1-2 महीने के बाद ही आपको मिल जाएंगे, कि जहां पे ये 5 पॉइंट्स आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। अब अक्सर मैं आपको बोलता हूं कि भाई मार्केट अपडेट तो मैं आपके लिए लेके आता हूं, हालांकि आज मैंने इथेरियम मार्केट की अपडेट आपके लिए लेके आनी थी, लेकिन चूंकि अभी बात यह है कि ट्रेडर्स की पूरी दुनिया में वाहिद ये एक हफ्ता होता है क्रिसमस से लेके 2, 3, 4, 5 जनवरी तक, कि जब ट्रेडर छुट्टी करते हैं। हेज फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज, बॉट ट्रेडिंग जो है वो बॉट स्विच ऑफ करके छुट्टियों पे चले जाते हैं। तो फेयर प्ले नहीं रहता कि हम मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स को एनालाइज करें, बिकॉज लेस लिक्विडिटी की वजह से क्या है कि थोड़ा बहुत भी अगर एक्टिविटी मार्केट में हो रही है तो बड़ी बड़ी आपको कैंडल्स की शक्लें मिल रही हैं, या फिर ओवरऑल स्टैटिक मार्केट चल रही है। तो आई थिंक इट्स बेटर कि इस टाइम को कंज्यूम हम करें उन बातों के ऊपर जो कि क्रिटिकल है आपकी ट्रेडिंग मार्केट्स में कामयाबी या सक्सेस के लिए, जैसे कि ये 5 पॉइंट्स हैं जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, 4 मार्केट्स ट्रेड करनी है, टोटल 4 मार्केट्स अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। उन 4 मार्केट्स में एक मार्केट आपने फॉरेक्स एसेट क्लास से लेनी है जो यूएसटी जेपीवाई है। लिख लो, डायरी और पेन लेके साथ साथ ये चीजें लिख भी लो। स्क्रीन पे यहां लिखा भी आपके सामने आ रहा है, तो सो दैट आपको ये याद रहे और आपके ट्रेडिंग प्लान का ये चीज हिस्सा बन जाए। 4 मार्केट्स फॉरेक्स एसेट क्लास से आपने यूएसटी जेपीवाई उठाना है। उसके बाद आपने दूसरी मार्केट जो ट्रेड करनी है गोल्ड, कमोडिटी से आपने गोल्ड उठा लेने हैं। तीसरी मार्केट जो आपने अपनी वॉच लिस्ट में रखनी है वो स्टॉक इंडिसेस में से S&P 500 उठा लेना है। और चौथी मार्केट जो आपने रखनी है वो बिटकॉइन, BTC USD, वो क्रिप्टो सेक्टर से आ जाएगी। अब आपने क्या किया, 4 डिफरेंट सेक्टर्स से आपने 4 हाई वॉल्यूम एसेट्स को अपनी वॉच लिस्ट का हिस्सा बना लिया। अब होता इससे क्या है, जब कम मार्केट्स आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट के अंदर होती है ना, तो आपने अगर 2 दिन या 1 दिन प्राइस चार्ट नहीं भी देखा ना, सिर्फ प्राइस कोट देख ली है, आपके दिमाग में आपको पता चल रहा होता है या फलां किस्म की कैंडल की शक्ल बन रही होती, यानी आप ट्रैक कर रहे होते हो, आपके फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाती हैं वो मार्केट्स। ठीक है, और किसी भी मार्केट को सक्सेसफुली ट्रेड करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मार्केट आपके फिंगर टिप्स पे हो। यानी कि जब आप उस मार्केट के प्राइस चार्ट के ऊपर जाए ना, तो उसका प्राइस चार्ट की जो मूवमेंट है वो आपके लिए सरप्राइज नहीं होनी चाहिए। आपको पता हो अच्छा यार 4 मार्केट्स हैं, तो इस यूरो यूएसडी जेपीवाई है, इसमें ये 3 काम हो सकते हैं आने वाले 1 हफ्ते के अंदर। गोल्ड है, इसमें ये 2 चीजें हो सकती हैं आने वाले हफ्ते। बिटकॉइन, उसमें ये 4 चीजें हो सकती हैं आने वाले हफ्ते में। यानी आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हो। तो ये फिंगर टिप्स पे कैसे होगा, जब कम मार्केट्स आप ट्रैक करोगे। ठीक है, अच्छा दूसरा काम क्या करें, दूसरा काम एक स्ट्रैटेजी। अच्छा, उस एक स्ट्रैटेजी में भी उसमें अगर 4 माइक्रो स्ट्रैटेजीज है तो उन 4 में से फिर कोई एक स्ट्रैटेजी। यानी सबसे पहले तो आपने इसको टॉप टू बॉटम आना है। आपके पास मेनली मेन स्ट्रीम के ऊपर 3 अप्रोचेस हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन। ठीक हो गया, इन तीनों में से कोई एक चूज कर लो। अब क्योंकि मैं प्राइस एक्शन खुद ट्रेड करता हूं और प्राइस एक्शन सिखाता समझाता हूं, तो लेट्स से प्राइस एक्शन की बात करता हूं। अब प्राइस एक्शन आपने चूज कर लिया। अब पहले आपने प्राइस एक्शन को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर ओवरऑल इसको स्टडी किया। फिर प्राइस एक्शन के अंदर अगर मजीद आपके पास 5 स्ट्रैटेजीज हैं, तो उन 5 में से किसी एक के पीछे लग के उसको स्पेशलाइज करिए। ऐसे ही है जैसे आपने डॉक्टर बनना है, MBBS करेंगे, उसके बाद किसी एक चीज को, इसी तरीके से पहले आपने MBBS प्राइस एक्शन कर दिया। उसके बाद प्राइस एक्शन के अंदर आप जाते हैं तो आपने देखा यार यहां पे ट्रेंड्स की स्टडी है, रेंज बाउंड मार्केट्स है। अच्छा, आपने देखा मैंने ट्रेंड्स को स्टडी करना है या रेंजेस को ट्रेड कर, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रेंड्स और रेंजेस को ट्रेड करने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज उसको सीख लिया। फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर आप आए हैं, तो 4 तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, पिन बार, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार, बुलिश बेरिश फेकआउट्स। इससे और भी है लेकिन मैंने 4 गिनवाए हैं। अब इन 4 में से किसी एक के पीछे लग गए आप, यानी आप नैरो डाउन करते गए बात समझ रहे, नैरो डाउन करते जाए एक स्ट्रैटेजी। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज, खाता, जर्नलिंग, हिसाब किताब। अगर आपसे कोई गलत बटन भी दब गया है ना, और उस गलत बटन के दबने पे कोई ट्रेड लग गई है, उसको भी नोट करें,
और वो जब आप नोट कर रहे होंगे ना, तो उसके कमेंट सेक्शन में लिख लें खच बज गई, चवल बज गई, स्लिपेज, मिस्टेक, लेकिन उसे रिकॉर्ड करें। अक्सर होता है ना कि हमने गलत बटन दब गया, कोई ट्रेड एक्टिव हो गई, ओए यार ये क्या हो गया, फटाफट उस ट्रेड को कैंसिल किया, हम कहते हैं यार ये तो गलती से लग गई, इसको याद नहीं करना। नहीं, उसको भी लिखो, हिसाब किताब। दुनिया में मोस्टली जो बिजनेसेस जो कामयाब, जो सक्सेसफुल होते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वो बिजनेसेस सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी, हिसाब किताब बड़ा अच्छा होता है। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सेल्स के बाद अकाउंटिंग है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। जिस बिजनेस का अकाउंट्स अच्छा है, क्योंकि वो अकाउंट्स बेसिकली बिजनेस का आईना होता है, वो जितना क्लियर आईना होगा, जितना सही आईना होगा, आप देख पाएंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। तो हिसाब किताब, जर्नलिंग, डायरी पे भी कर सकते हो, ट्रेड्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, एक्सेल शीट बना के वहां पे भी कर सकते हो, सही है। ऑनलाइन इंटरनेट पे आपको सैंपल्स मिल जाएंगे। अच्छा, चौथी चीज, रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी हर वो ट्रेड लो, बल्कि लो ही सिर्फ वही ट्रेड कि जिसमें जितनी अमाउंट आप रिस्क दे रहे हो कम से कम उसका 2 गुना प्रॉफिट की शक्ल में रिटर्न करने का पोटेंशियल हो। अदरवाइज ट्रेड ना लो। बेशक आपको लग रहा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन जितनी अमाउंट आप रिस्क दे रहे हो ना, उसका डबल करके प्रॉफिट की शक्ल में अगर उस ट्रेड में पोटेंशियल नहीं है आपको रिटर्न करे, वो ट्रेड मिस कर तो ना लो। ठीक हो गया। तो रिस्क टू रिवॉर्ड, और कोशिश करो, अगर नए हो मार्केट्स में तो कोशिश करो कि हर ट्रेड पे इक्वल अमाउंट रिस्क दो। ऐसे नहीं है कि आज आपने एक ट्रेड पे 100 दे दिया, कल एक ट्रेड पे 50 दे, बिकॉज यू नो, आपको नहीं पता कि कौन सी ट्रेड सही होगी, कौन सी गलत होगी। ठीक है जी। अच्छा, 5वीं चीज, इंटरफेयर नहीं करना अपनी ट्रेड में। सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी, यानी अब जब ट्रेड ले ली है ना, तो बस अब ट्रेड से बाहर निकलना है, स्टॉप हिट करवा के निकलना है या टीपी हिट करवा के निकलना है, इंटरफेयर नहीं करना। कितनी दफा आपके साथ ऐसे हुए, ऐसी ट्रेड्स आप लेते हैं जो कुछ दिन लॉस में आपको लेके जाती हैं, और सिर्फ वो लॉस देख के ट्रेड से प्री मैच्योर एग्जिट आप करते हैं कि मेरा स्टॉप ना हिट हो जाए, फिर वही ट्रेड रिवर्स होकर आपकी फेवर में जाती है। एग्जिट नहीं करना। हाँ, देयर आर इंस्टेंसेस, 100 में से 4 दफा ऐसे होता है कि जिस प्राइस चार्ट को आपने ट्रेड किया है, या लेट्स से प्राइस चार्ट पे कीमतों के ऊपर जाने के क्लू को आपने ट्रेड किया है, लेकिन ड्यूरिंग वो ट्रेड आपकी एक्टिव है, कोई ऐसा सिग्नल आ गया है, कोई ऐसा एनवायरमेंट बन गया है कि अब आपको क्लू मिल रहा है कि अब कीमतें आपकी अगेंस्ट जाएंगी, उसके ऊपर आप प्रीमेच्योर एग्जिट करते हैं, बाहर निकलते हैं। लेकिन 10 में से 8 दफा ऐसे होता है कि बगैर किसी क्लू के कीमतें आपके अगेंस्ट है, आपको लॉस में रखा हुआ है, और जब आप ट्रेड से बाहर निकले वापस वो रिवर्स हो गया। तो ये 5 चीजें अब इसको रिपीट कर रहे हैं, और यहां स्क्रीन पे ये लिखा हुआ भी आपके सामने आ जाएगा। 4 मार्केट्स ट्रेड करनी है, कौन कौन सी? फॉरेक्स में से USD JPY, कमोडिटी में से गोल्ड, स्टॉक इंडस्ट्रीज में से S&P 500, क्रिप्टो में से आपके पास ये आ गई बिटकॉइन। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, एक स्ट्रैटेजी आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, अब कोई भी कर लो, फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करते हैं, टेक्निकल करते हैं, प्राइस एक्शन करते हैं, उसको नैरो डाउन आपने करना है। उसके बाद तीसरी चीज, जर्नल करना है, हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना है। चौथी चीज, रिस्क टू रिवॉर्ड, हर वही ट्रेड सिर्फ लो कि जिसमें आपके रिस्क अमाउंट के डबल या ट्रिपल प्रॉफिट की शक्ल में आपको रिटर्न करने का पोटेंशियल हो। और 5वीं चीज, अपनी ट्रेड्स में आपने इंटरफेयर नहीं करना। तो आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर 2025, एंड आई होप कि आप 2025 में सेंसिबल, लॉजिकल, रैशनल ट्रेडिंग करेंगे। और ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, लिटरली इनको डिप्लॉय करें तो यू वुड बी सरप्राइज्ड, विद इन 1 or 2 months यू वुड सी डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का। ये जो कम्युनिटी यहाँ पे मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर चल रही है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स की हम बात करते हैं, ये आप ही की वजह से है। ये आपकी सपोर्ट, ये आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, एंड आई एम सो अमेज्ड एंड हैप्पी कि इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल और इतने ज़बरदस्त क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, कि जिनको मैं शॉर्टलिस्ट करके रख लेता हूँ, और फिर मैं उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस ओवर द वीकेंड आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। और एक चीज़ मैंने पहले से अनाउंस की हुई है कि अभी फ़िलहाल एक वीडियो मैं कर रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है 2025 में मैं 2 वीडियोज़ आपके लिए करूँगा, जहाँ पे एक वीडियो में हमारा रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से हम चलें कि हमने मार्केट अपडेट देनी है, स्ट्रैटेजी आपको सिखानी है, और एक वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड ही सिर्फ आपके सवालों के जवाबात के लिए हो, सो दैट जो भी बंदा यहाँ पे आ रहा है मेरे चैनल पे, कोई कन्फ्यूजन है उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के उसको यहाँ पे रिप्लाई कर सकूँ। एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया थ्रू आउट दीज ईयर्स, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार का। और ख्याल रखें अपना, और एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ न्यू ईयर ईव।
मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।